Assalamualaikum students. Today I am going to define conditional sentences. हम पेज पर ऑलरेडी कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्कस कर चुके हैं रिटन फॉर्मेट में, लेकिन वीडियो लेक्चर इंपॉर्टेंट था तो इसलिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ। एज फार एज द स्ट्रक्चर ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस इज कंसर्न, ये बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ये वो फिक्रे हैं जिसमें किसी काम के करने की कोई शर्त होगी, कंडीशन होगी, यानी कि अगर ये काम किया जाता है तो इसका आउटकम ये निकलेगा। इसीलिए कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज कॉल्ड इफ क्लॉज एंड सेकंड इज कॉल्ड रिजल्ट क्लॉज। ये दो क्लॉजेस का बेसिकली स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हम एक में तो जिक्र करेंगे कि अगर ये काम कर लिया जाए तो इसका नतीजा ये निकलेगा। अब वो जो इफ क्लॉज है वो कौन से टेंस पर मुश्तमिल होगी और रिजल्ट क्लॉज कौन से टेंस पर मुश्तमिल होगी, यही तीन चीजें डिफाइन करती हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को। और इसमें हमारे पास टोटल जो टाइप्स है वो 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल है, जीरो कंडीशनल को निकाल कर, लेकिन बेसिकली जो डिफाइन किए जाते हैं वो तो 3 है। हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे फर्स्ट कंडीशनल को कि फर्स्ट कंडीशनल क्या है। एक्चुअली फर्स्ट कंडीशनल में हम बात करते हैं किसी ऐसे एक्शन की जिसमें हमारा बिलीव होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई बिलीव कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसका नतीजा यकीनी तौर पर ये निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखें, इफ ही रन्स ही विल विन द रेस। अगर वो भागेगा तो वो रेस जीत जाएगा, ये मेरा बिलीव है, ये मेरा ट्रस्ट है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फर्स्ट कंडीशनल के स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि हम उसके इफ क्लॉज को प्रेजेंट सिंपल ले लेते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और रिजल्ट क्लॉज में हम फ्यूचर सिंपल यानी विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यहां पर एक ये सवाल भी स्टूडेंट्स के ज़हन में उठ सकता है कि हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये फर्स्ट कंडीशनल है, सेकंड है या थर्ड है। मैं एक ट्रिक आपको दे सकता हूं, छोटी सी हिंट एक दे सकता हूं कि इसकी एक आइडेंटिटी है। अब ये आइडेंटिटी भी किसी बुक में नहीं लिखी, ये मैं खुद से आपको बता रहा हूं, एक ट्रिक के तौर पर एक हिंट दे रहा हूं कि वो फिक्रे, वो कंडीशनल सेंटेंसेस जो गा पर खत्म हो दोनों दफा, अगर वो भागेगा तो रेस जीत जाएगा। ऐसे क्लॉजेस जो दोनों दफा गा पर खत्म हो रहे हैं वो आपका फर्स्ट कंडीशनल में आएंगे। लेकिन इसकी जो आइडेंटिटी आपने आइडेंटिफाई करनी होती है वो इफ क्लॉज के एंड पर देखनी होती है। अगर वो भागेगा, अगर इफ क्लॉज आपकी गा पर खत्म हो रही है, सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशनल। और उसके बाद आपने को जो सेकंड स्टेप करना है वो उसके स्ट्रक्चर को याद करना है। अगर ये पता लग गया कि ये आपका फर्स्ट कंडीशनल है तो स्ट्रक्चर जहन में रखें कि आपने अब क्या करना है, इफ क्लॉज को प्रेजेंट ले लेना है और रिजल्ट में विल और शैल का इस्तेमाल करना। आपने ये नहीं करना इफ ही विल रन ही विल विन द रेस, ऐसा नहीं होगा। इफ ही रन्स करेंगे आप, इफ क्लॉज को प्रेजेंट ले लेंगे। इसके बाद जो सेकंड कंडीशनल है दैट इज आल्सो रियली इंपॉर्टेंट। इसमें हम फ्यूचर, अपने एक फ्यूचर डिजायर का जिक्र करते हैं या एक फ्यूचर विश का भी जिक्र करते हैं। अनरियल स्टेटमेंट हो सकती है, वो जरूरी नहीं कि वो फैक्चुअल हो, वो सच ही हो, लेकिन फ्यूचर की बात होगी। अब उसका स्ट्रक्चर ये है कि उसमें इफ क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट लिया जाता है, पास्ट सिंपल लिया जाता है, और रिजल्ट क्लॉज में हम वुड, शुड, कुड का इस्तेमाल करते हैं। ये वुड, शुड, कुड और माइट ही क्यों आते हैं सेकंड कंडीशनल में, इसकी एक सिंपल सी रीजन है। आपको पता है अगर आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज पास्ट है तो ऑब्वियसली आपकी डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट में होनी चाहिए। यहां पर भी यही सेंस प्रिवेल करती है कि आपने जब अगर पास्ट सिंपल से आगाज कर रहे हैं तो आप आगे प्रेजेंट नहीं लगा सकते, आगे आपको तमाम मॉडल वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होता है। दैट इज व्हाई हम वहां पर मे, कैन या कुछ और विल इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि इनके पास्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। अब अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए उर्दू आइडेंटिटी के हिसाब से, यहां पर भी जिन लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल को आइडेंटिफाई किया था आइडेंटिटी के मुताबिक, उनके लिए ज्यादा आसानी है, क्योंकि जो आइडेंटिटी उसकी थी यहां पर भी यही होगी। अगर वो भागा तो रेस जीत जाएगा। इसका स्ट्रक्चर देख लें, इफ ही रैन ही वुड विन द रेस। और अगर मैं ये कहूं अगर वो भागा तो रेस जीत सकता है, सो ही कुड विन द रेस। बजाहिर कैन आना चाहिए लेकिन कुड हो जाएगा। रीजन ये है कि स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट ही यही है कि हमने रिजल्ट क्लॉज में अपनी तमाम पास्ट ऑक्सिलरीज को इस्तेमाल करना। मॉडल वर्ब तमाम वो आएंगे जो थर्ड फॉर्म के हैं, प्रेजेंट के नहीं आ सकते। अब जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस की अगर डेफिनेशन पर गौर किया जाए ये पास्ट हिपोथेटिकल कंडीशन को डिफाइन करता है। ऐसी सिचुएशन जो सच हो भी सकती थी या शायद होनी चाहिए थी, या अगर हो जाती तो बहुत अच्छा होता लेकिन नहीं हुई। आप उन माजी की बातों का जिक्र करते हैं जो आप चाहते हैं कि अगर ये हो जाता तो ये हो सकता था, या अगर ये हो जाता तो ये हो जाता। ये पास्ट हिपोथेटिकल कंडीशन को डिफाइन करेगी, फर्जी सूरत हाल को।
इसके स्ट्रक्चर में आप इफ क्लास को पास्ट परफेक्ट लेते हैं, यानी कि हैड का इस्तेमाल, जो कि आपको पता है पास्ट परफेक्ट में होता है, और रिजल्ट क्लास में वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एग्जांपल देखें, इफ ही हैड रन, मैं सेम एग्जांपल को प्रिवेल कर रहा हूं, इफ ही हैड रन ही वुड हैव वॉन, अगर वो भागता तो रेस जीत जाता। सो यहां पर वो अपने पास्ट बिलीफ का इजहार कर रहा है, एक पास्ट विश और डिजायर का इजहार कर रहा है कि अगर पास्ट हिपोथेटिकल कंडीशन ये हो जाती, इफ ही हैड रन, अगर वो भाग ही जाता, सो चांसेस हैं या शायद ये एन मुमकिन है, ही वुड हैव वॉन द रेस, वो रेस जीत जाता। सो यहां पर आपने देखा कि हमने इफ क्लॉज को पास्ट परफेक्ट और रिजल्ट में वुड हैव का इस्तेमाल किया है। इसी क्लॉज में हम एक चेंजिंग और भी कर सकते हैं, अगर वो भागता तो वो रेस जीत रहा होता। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव ऑफ थर्ड कंडीशनल, जब मैं रहा होता का जिक्र करूं। सो ऐसे में आपने क्या करना है, इफ ही हैड रन तो उसी तरीके से आएगा, लेकिन वो रेस जीत रहा होता उसमें आप ही वुड हैव बीन विनिंग द रेस कर देंगे, यानी आप वुड हैव बीन प्लस आईएनजी कर देंगे। लेकिन अगर आपकी थर्ड कंडीशनल की इफ क्लॉज प्रोग्रेसिव हो रही है, यानी कि अगर वो भाग रहा होता, अब वो ये नहीं कह रहा अगर वो भागता, अगर वो भाग रहा होता तो रेस जीत जाता, ऐसे में आप हैड बीन प्लस आईएनजी कर देंगे, इफ ही हैड बीन रनिंग ही वुड हैव वॉन द रेस। सो जो सी भी क्लॉज आपकी प्रोग्रेसिव होगी उसमें हैड बीन प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना, इधर दैट्स ये अगर आपकी रिजल्ट क्लॉज है या आपकी क्लॉज है, दोनों में स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। इसमें एक चीज और अहम है, वो याद रखें, अगर आइडेंटिटी इसको भी आइडेंटिफाई किया जाए तो किस तरीके से होगा। इसके आखिर में अमूमन देखा यह जाता है कि ता का लफ्ज आता है, अगर वो भागता, अगर तुम लड़ते, अगर तुम खाना खाते, ये ता पर खत्म। माइंड इट, दिस इज नॉट ता है, अगर वो भागता है नहीं कहेगा, वो सिर्फ इतना ही कहेगा अगर तुम भागते, ये नतीजा निकल आता। अब इसमें भी जो वुड हैव, शुड हैव का इस्तेमाल है वो जरा सा देख लें। अगर तो आप पास्ट डिजायर की बात कर, अगर वो भागता तो रेस जीत जाता, सो वुड हैव वॉन द रेस। लेकिन अगर शक है, अगर वो भागता तो शायद रेस जीत जाता, तो आप कहेंगे इफ ही हैड रन ही माइट हैव वॉन द रेस। लेकिन अगर यकीन है अगर वो भागता तो रेस जीत जाता, सो आप कहेंगे इफ ही हैड रन ही मस्ट हैव वॉन द रेस। सो ये जो वेरिएशन है इसका जरा सा आपने मूड से रिलेट करना होता है कि आप किस सेंस में बात कर रहे हैं और किस मूड में बात करें। सो ये तीन टाइप ऑफ कंडीशनल्स हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। जीरो कंडीशनल इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि उसमें रियल स्टेटमेंट की बात, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुसलमान मर जाते हैं तो उन्हें दफना दिया जाता है, सो दिस इज अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों क्लासेस को प्रेजेंट सिंपल ले लेते हैं और इसमें इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है। असल जो चीज है वो सिर्फ इन तीन टाइप ऑफ जो कंडीशनल्स हैं इनको समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इस वीडियो लेक्चर से आपको काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।